नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई कर रहा था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 5वें दिन सुनवाई हो रही थी। बुधवार से सुप्रीम कोर्ट इस केस की लगातार सुनवाई कर रहा था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, क्या भगवान राम का कोई वंशज दुनिया में है भी या नहीं। इसके बाद प्रभु राम के वंशज होने के कई दावे सामने आ चुके हैं। राजसमंद से भाजपा संसद और जयपुर राजघराने की सदस्य दिया कुमारी का नाम भी इन दावेदारों में शामिल है। आपको जानकर हैरत होगी कि हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी प्रभु राम के वंशज में शामिल है। ये कोई दावा नहीं बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया गया डीएनए शोध है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में राम के वंशज की ढेरों कहानियां मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठने के बाद एक बार फिर से खुद को प्रभु राम का वंशज बताने वाले दावेदारों की कहानियां सामने आने लगी थी। जयपुर राजघराने की भाजपा सांसद दिया कुमारी ने अपने पोथीखाने में उपलब्ध हस्तलिपि, वंशावली और दस्तावेजों के आधार पर वंशज होने के सबूत पेश किए हैं। दिया कुमारी ने रविवार को ट्वीट कर दावा किया था कि जयपुर राज परिवार की गद्दी भगवान राम के पुत्र कुश वंशजों की राजधानी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि दुनिया भर में प्रभु राम के वंशज मौजूद हैं। इसमें उनका परिवार भी शामिल है जो श्री राम के पुत्र कुश के वंशज है। दरअसल जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार को राम के पुत्र कुश का वंशज माना जाता है। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराजा मान सिंह ने 3 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी किशोर कंवर और तीसरी पत्नी गायत्री देवी थी। भवानी सिंह पहली पत्नी के पुत्र थे। भवानी सिंह और पद्मिनी का कोई बेटा नहीं है। इनकी एक बेटी है जिनका नाम दिया है, जिन्होंने रविवार को ट्वीट कर प्रभु राम के वंशज होने का दावा किया था। उनके पति का नाम नरेंद्र सिंह है। दिया कुमारी का ये बयान कि श्री राम के वंशज दुनिया भर में मौजूद है, डीएनए शोध करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों के दावे से काफी मेल खाता है। एक मीडिया रिपोर्टर के अनुसार ऐसे कई राजा महाराजा हैं जिनके पूर्वज श्री राम थे। इनमें राजस्थान के कुछ मुस्लिम समूह भी हैं जो कुशवाहा वंश से ताल्लुक रखते हैं। मुगल काल में इन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन ये लोग आज भी खुद को प्रभु श्री राम का ही वंशज मानते हैं। मेवाड़ में दंगल गोत्र के लोग भी भगवान राम के वंशज हैं। इन्हें चिरकोल गोत्र का मुस्लिम यदुवंशी माना जाता है। राजस्थान के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में ऐसे कई मुसलमान इलाके या समूह हैं जो राम के वंशज से संबंध रखते हैं। डीएनए शोध अनुसार उत्तर प्रदेश के 65% मुस्लिम ब्राह्मण, बाकी राजपूत, कायस्थ, खत्री, वैश्य और दलित वंश से ताल्लुक रखते हैं। SGPGI लखनऊ के वैज्ञानिक ने फ्लोरिडा और स्पेन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किए गए आनुवांशिक शोध के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला था। तमाम कहानियों, कथाओं और ग्रंथों के अनुसार प्रभु श्री राम का राज्य पूरे अखंड भारत में था, जिसमें उस वक्त भारत का इतिहास रहा पाकिस्तान भी शामिल है। माना जाता है कि पाकिस्तान के लाहौर का ऐतिहासिक नाम लवपुरी था, जिसकी स्थापना प्रभु राम के पुत्र लव ने की थी। ये नगरी उनकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में इसका नाम लाहौरपुरी हुआ और फिर इसे लाहौर कहा जाने लगा। दावा किया जाता है कि लाहौर के एक किले में लव का मंदिर भी है। प्रभु राम ने कुश को दक्षिण कुशास्थली और अयोध्या सौंपा था, जबकि लव को पंजाब दिया था। कुश की राजधानी कुशावती थी और आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। माना जाता है कि लव से राघव और सिसोदिया राजपूत का जन्म हुआ। राघव राजपूतों में बड़ बुजुर्ग जायस सिकरवारा का वंश चला। सिसोदिया राजपूत से वैसला और गहलोतों का वंश आगे बढ़ा। इसी तरह कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी ने अपने बयान के समर्थन में एक प्राचीन नक्शा भी पेश किया है।
इस नक्शे पर राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वरिष्ठ इतिहासकार आर नाथ ने विस्तृत शोध और जांच की है। शोध के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जयपुर राजघराने के महाराज जय सिंह ने राजस्थान में जयसिंहपुरी बसाया था। उन्होंने जहां जहां मुगलों ने आतंक मचाया था उन सभी जगह को खरीद लिया था। उसी दौर में उन्होंने अयोध्या को भी महज 5 रुपए में खरीदा था। उस वक्त अयोध्या पर औरंगजेबों का कब्जा था। 1725 में महाराजा जय सिंह ने राम मंदिर का दोबारा से निर्माण कराया था। शोध में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राम मंदिर वहां पहले से बना हुआ था। मस्जिद का उस जगह से कोई लेना देना नहीं था। मस्जिद को मुगलों द्वारा मंदिर का बदला हुआ स्वरूप बताया गया था। शोध में जयपुर राजघराने के पास उनकी स्वामित्व और राज जन्म स्थान से जुड़े अयोध्या के पट्टे, परवान, चक, नमस, मिट्टियों और अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया गया। इसी शोध के आधार पर प्रोफेसर आर नाथ ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि अयोध्या की जमीन जयपुर राजघराने की है। इस शोध में उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ मंत्री अरुण जेटली को भी पत्र लिखा था। जयपुर राजघराने के पास मौजूद वंशावली के रिकॉर्ड में विष्णु ब्रह्मा की उत्पत्ति से लेकर राजा दशरथ, प्रभु श्री राम, उनके पुत्र कुश, महाराज जय सिंह और फिर भवानी सिंह से लेकर उनके पुत्र पद्मानव तक का पूरा चरणबद्ध रिकॉर्ड मौजूद है। इसमें वंशावली में शुरुआत से अभी तक प्रभु राम के बाद और पहले के वंशज का पूरा जिक्र है। जयपुर राजघराने कछवा वंश का शासक है, जिसकी उत्पत्ति श्री राम के बड़े बेटे कुश से मानी जाती है। भाजपा सांसद दिया कुमारी के बाद जयपुर के बड़े बुजुर्ग राजपूत सत्येंद्र सिंह राघव ने भी खुद के भगवान राम का वंशज होने का दावा पेश किया था। वो कांग्रेस के प्रवर्तक हैं और पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने भी रविवार को ही अपने परिवार को प्रभु राम के पुत्र लव का वंशज होने का दावा किया था। उन्होंने दावा किया था आज का अयोध्या लव के राज क्षेत्र में आता था। उन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जिक्र करते हुए दावा किया था कि लव का राज्य उत्तर कौशल था, जो आज अयोध्या है। राम के वंशज के तौर पर राजस्थान के 2 राजघरानों के सामने आने से इस पर विवाद भी शुरू हो गया। कांग्रेस नेता सत्येंद्र सिंह राघव का कहना है कि भगवान राम के दूसरे पुत्र कुश थे। जयपुर राजघराना जिनका वंशज होने का दावा करता है। कुश को दक्षिण कौशल राज्य मिला था, जो आज छत्तीसगढ़ है। मेवाड़ के राज परिवार ने भी खुद के श्री राम के वंशज होने का दावा किया था। मेवाड़ के पूर्व महाराज महेंद्र सिंह मेवाड़ ने दावा किया था कि उनका राजघराना राम के पुत्र लव का वंशज है। मेवाड़ में उनकी 76 पीढ़ी का इतिहास दर्ज है। मेवाड़ राजघराने के ही लक्ष्य राज ने बताया कि कर्नाल जेम्स टाइड की पुस्तक में बताया गया है कि लव के वंशज कालांतर में गुजरात होते हुए मेवाड़ आए थे। उन्होंने यहाँ शिशोदिया साम्राज्य की स्थापना की थी। उनका दावा है कि श्री राम भगवान शिव के उपासक थे। मेवाड़ राज परिवार भी शिव जी का उपासक है। उनके परिवार का राज प्रतीक सूर्य है। ये सामान्यताएं उन्हें प्रभु राम का वंशज बनाती हैं। कुछ अन्य जगहों पर भी मेवाड़ राज परिवार के राम का वंशज होने का जिक्र मिलता है। राजस्थान के 2 राजघरानों और मेवाड़ राजघरानों के अलावा राजपूत करनी सेना ने भी भगवान राम का वंशज होने का दावा किया है। संस्थाओं के एक गुट ने दावा किया है कि वो भगवान राम के पुत्र लव के वंशज हैं। करनी सेना संयोजक लोकेंद्र सिंह कालवी ने मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि वो शिशोदिया राजपूत हैं, जो लव के वंशज माने जाते हैं। उन्होंने जयपुर राजघराने की दिया कुमारी के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने खुद को कुश का वंशज बताया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।